हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो चैट जीपीटी नाम का एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत हद तक ये जो हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये ह्यूमंस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? मुझे नहीं लगता है। एआई आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में जब हम फ़ोटोज़ को प्रोसेस करते हैं तो एआई हमें हेल्प करता है सारे फ़ोटोज़ को अरेंज करने में। एआई की मदद से हम किसी भी फ़ोटो के किसी पर्टिकुलर हिस्से को पहचान करके उसमें बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे वाइट बैलेंस हो गया, अगर आपको हाइलाइट्स अगर एडजस्ट करने हैं तो किसी भी पर्टिकुलर हिस्से को वो पर्टिकुलर पहचान करके उसे तुरंत वो ठीक करने में हमें यानी मदद कर सकता है। फिर भी एआई हमें पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई के पास वो क्रिएटिव विजन, वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है उसके पास। एआई आज ऑटोमेटिकली कोई भी फोटोज़ को जनरेट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो एक स्टोरी टेलिंग वाली जो क्रिएटिव विजन होती है एक फोटोग्राफर की, उसको लैग करता है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है? एआई आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से हमें रिप्लेस नहीं करेगा। और वैसे भी एक ऐसा आर्ट को आप देखना या सुनना क्यों चाहेंगे जो कि एक एआई के द्वारा बनाया गया होगा, राइट? एक्चुअली अभी अभी आपने जो सुना वो एक एआई के द्वारा जनरेटेड स्क्रिप्ट था। ये वीडियो का स्क्रिप्ट जो मैंने अभी भी कहा वो एक एआई से जनरेटेड था, स्पेशली चैट जीपीटी से। मैंने ये देखने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया कि एआई एक्चुअली कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कई बार वो इतना एक्यूरेट होता भी नहीं है एज़ पर जो स्टोरी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने एआई से पूछा कि क्या एआई पूरी तरीके से फोटोग्राफर्स को रिप्लेस कर देगा, खुद इस एआई का मानना है कि नहीं, अभी वो सही टाइम नहीं है, अभी भी ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एआई को। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपने देखा कि किस तरीके से मेरा जो स्क्रिप्टिंग का बर्डन था कम से कम उसको एआई ने सॉल्व कर दिया। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी मैंने चैट जीपीटी से ही की है। एआई हम अभी भी यूज़ करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में, राइट? जैसा कि हमारा सॉफ्टवेयर्स होता है, फोटोशॉप, लाइटरूम, इन सब में एआई का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि अभी भी जो इस सॉफ्टवेयर्स में एआई है वो आपको फ़ोटो रिकग्निशन और सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरह की पॉसिबल एडिटिंग आप कर सकते हो, किस तरह के लट्स और किस तरह के प्रीसेट्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन प्रीसेट को भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और आजकल बहुत सारे कैमरास भी हैं जो एआई पावर्ड हो चुके हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे फर्स्ट एआई पावर्ड मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा जो अभी मार्केट में है वो है सोनी का A7R5। सोनी का A7R5 एक एआई पावर्ड चिपसेट से लेंस है, इसमें एआई बेस्ड इमेज रिकग्निशन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एआई को ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअली ये हमें हेल्प ही कर रहा है। मुझे याद आता है कि जब मैं पहले डीएसएलआर से शूट करता था, उसके बाद जब मैं मिररलेस में शिफ्ट हुआ था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा जंप था। और आज के डेट में मैं मिररलेस का इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ कि अगर मुझे एक डीएसएलआर कैमरा दे दिया जाए तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, मेरी जो स्पीड ऑफ शूटिंग है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो इसका आई डिटेक्शन है, जो रियल टाइम ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ हमें डीएसएलआर्स में नहीं मिलती है, राइट? तो हम फोटोग्राफर्स ऑलरेडी एआई को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और आगे भी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो एआई है ये हमें रूल नहीं करेगा, ये हमें हेल्प करेगा और अच्छे इमेजेस और अच्छे स्टोरी टेलिंग करने में। लेकिन ये भी बात सही है कि एआई आज के डेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे इमेजेस को डिज़ाइन कर सकता है। स्पेशली जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, जो कंटेंट राइटिंग में है, उनकी जॉब्स को रियली बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो की भी स्क्रिप्टिंग मैंने पूरी एआई से की थी। एटलीस्ट जो फर्स्ट पार्ट आपने सुना था वो सारी स्क्रिप्टिंग एआई से ही हुई थी। तो ये देखने के लिए कि ये एक्चुअली चैट जीपीटी कितना एक्यूरेट है और क्या ये ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस एक्चुअली इसमें आ गई है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि सोनी का A7R4 जो कैमरा है उसके फीचर्स क्या हैं, ज़रा मुझे बताओ। तो सरप्राइजिंगली उसकी जो आंसर्स हैं वो गलत आए। आप देख सकते हो किस तरीके से चैट जीपीटी A7R4 की जो स्पेक शीट है उसमें इसका जो मेगापिक्सल है उसको 24 बता रहा है, जबकि हमको पता है कि इसका जो मेगापिक्सल है वो है 61 और इसमें 4K में आपका 120 फ्रेम का ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि ये 4K में 60 सिर्फ देता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जितना ज़्यादा हाइप इसका दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये इतना स्मार्ट नहीं है, इसमें जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें फोटोग्राफी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगी या प्योर ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत बड़ा से खतरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यस, एआई बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एज अ फोटोग्राफर हम लोग को ये स्किल सेट रखना पड़ेगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है हम उसे सीखें और देखें कि हम उसे बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और उन टूल्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं
जिससे कि हमारा जो स्टोरी टेलिंग है हमारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के थ्रू वो बढ़ता जाए। चैट जीपीटी की तरह बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो पूरी पूरी वीडियो बना दे रहे हैं, पूरी पूरी इमेजेस बना दे रहे हैं। आप कुछ म्यूज़िक और कुछ उसमें फ़ोटोज़ डालिए, वो परफेक्ट एडिटिंग करके आपको पूरा वीडियो दे देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो हमें इस सारी चीज़ों में हेल्प कर रही हैं। उन सारे टूल्स का हमें यूज़ करना है, ना कि हमें उससे डरना है और ऐसा सोचना है कि नहीं यार चैट जीपीटी और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं तो हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या हमें इसके बारे में लिमिटेड नॉलेज रह जाएगी। मुझे याद है कि सबसे पहली बार जब आईबीएम का डीप ब्लू नाम का एआई ने एक ह्यूमन को चेस में हराया था तो बहुत बड़ा बवाल हो गया था। सारी दुनिया में लोग ये बात करने लगे थे यार एआई आ गया है, अब ये पूरी दुनिया पे रूल करेगा, अब तो हर चीज़ ख़त्म है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चेस तो पूरी एक तरह से ख़त्म नहीं होगी। इनफैक्ट उसी एआई का यूज़ करके आज की जो चेस प्लेयर्स हैं वो नई नई पॉसिबिलिटीज़ चेस में देख करके और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की एआई टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारी आती जाएंगी और इनफैक्ट एज अ फोटोग्राफर, एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं तो चाहता हूँ और भी आए ताकि मैं उनका यूज़ करके और अच्छी वीडियोस और फोटोज़ बना सकूं। तो ये था छोटा सा अपडेट अबाउट चैट जीपीटी। बहुत सारे लोग मुझसे इससे पूछ रहे थे कि चैट जीपीटी क्या है और किस तरीके से ये हमें हेल्प कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो याद रखें, इन केस अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और अगर आप चैट जीपीटी के बारे में क्यूरियस है तो हो सकता है छोटा सा पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया होगा। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जो जानना चाहता है चैट जीपीटी क्या है और किस तरीके से वो इसे यूज़ कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।